भरोसे के साथ आपने अपना केस दिया वकील साहब को और वकील साहब केस हार गए और उसके पीछे कारण क्या रहा, वो केस की पैरवी करने के लिए गए ही नहीं। ऐसे में अब आप क्या करें, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। क्योंकि आज का जो समाज है इसमें कोर्ट केस कचहरी ये सब सारी चीजें चलती रहती है, उसमें सबसे जो अहम कड़ी आती है वो है वकील की। अगर आपको एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल वकील मिल गया तब तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी लड़ाई काफी हद तक जीत ली। लेकिन उसी के अगर आपको कहीं ऐसा कोई लापरवाह वकील मिल गया जो आपका केस लग तो रहा है लेकिन वो जा ही नहीं रहे हैं केस की सुनवाई करने के लिए, तो ऐसे में केस तो आप लूज कर गए। आपको बहुत देर में पता चलता है कि केस आप हार गए। गलती आपकी बिल्कुल नहीं, केस आपका, आपने पैसा दिया वकील को लेकिन उसके बावजूद हार आप रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए कई सारी गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कहा है कि एडवोकेट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और कई बार यह भी कहा है कि उसको मिसकंडक्ट इसको माना जाएगा। अगर वकील जो है कोर्ट में नहीं जा रहा है तो इसको मिसकंडक्ट माना जाएगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप केस को देखते रहें, लेकिन वकील जिसको आपने अपना केस सौंपा हुआ है, जिस एडवोकेट को केस आपने सौंपा है, उसकी तो पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस केस के लिए वो जाए, क्योंकि इसी बात के लिए उसने फीस ली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, केस आप लूज कर जाते हैं, केस हार जाते हैं, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आप उस केस को रिस्टोर करा सकते हैं। रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन पड़ेगी, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है उसमें। और अगर आप जो है अपीयर हो रहे हैं, थ्रू काउंसिल अपीयर हो रहे हैं और वहां आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी नहीं है, अपीयरेंस आपकी जरूरी नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा, केस आपका है तो आप उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप लगातार उसको ट्रैक करते रहें कि क्या कुछ केस में आपके हो रहा है। अगर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला है तब तो आप हर केस में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर सिविल कोर्ट का ये मामला है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां जाएं। और बाई चांस अगर आपकी जिम्मेदारी ऐसी नहीं है, आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है, फिर भी बीच बीच में जाके आपको खुद उसकी जो ऑर्डर शीट होती है उसको भी चेक करना चाहिए। खैर, अगर ऐसी कोई चीजें हो गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे उसमें अपने जजमेंट दिए हैं और ये माना है कि इसमें वकील की गलती मानी जाती है और आप केस रेस्टोरेशन के लिए आप उसमें फाइल कर सकते हैं और उसके बाद में रेस्टोर हो सकता है केस। लेकिन उसके लिए आपको जागरूक बनना होगा। और दूसरी चीज ये है कि आप जब भी एडवोकेट का चुनाव करें तो उसमें आप ये समझ लें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। जिसका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जो केसेस में अपने रिस्पॉन्सिबल तरीके से केसेस को अगर वो करते रहे हैं तो उनको आप हायर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा। इसी तरीके से यूटिलिटी की न्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर, और फिर किसी ऐसे ही यूटिलिटी से जुड़े हुए जिससे आपको जानकारी मिल सके, जिससे आपको अवेयरनेस हो सके, ऐसे टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।